चलो चरण स्पर्श गुरुदेव। खुश रहो जितेश, क्या हाल है? बस सब आपका आशीर्वाद है। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम्हारे स्विट्जरलैंड की क्या हाल है? स्विट्जरलैंड में ठीक है अभी। थोड़ा सा कोरोना नॉर्मल हुआ है यहाँ पे, हाँ बट फिर भी रिस्ट्रिक्शंस के साथ लोग सरवाइव कर रहे हैं। हाँ बट मेरे को बड़ा बुरा लगता है जब इंडिया का सुनते हैं कि इंडिया में इतनी बुरे हालात चल रहे हैं अभी। हाँ। हम लोगों का आने का प्रोग्राम भी था जुलाई में, बट वो सब कैंसिल करना पड़ा। बट आई होप परमात्मा जल्दी सब चीजें ठीक करे, फिर से सब चीजें वापस वैसी हो जैसी पहले लाइफ थी। और यही सब प्रार्थनाएं हम लोग करते रहते हैं बस यहाँ पे अलग अलग माध्यम से और उन सब से। हाँ, सब ठीक होगा। कभी कभी कुछ चीज़ें क्या होता है कि थोड़ी सी लापरवाहियाँ भी हम कर जाते हैं ना। कभी कभी मानवीय स्वभाव में होता है कि हम कुछ लापरवाहियाँ भी करते हैं, तो कभी कभी उसका खामियाजा फिर बहुत सारे लोगों को उठाना पड़ता है। थोड़ा सा कभी हम शायद ऐसा बीच में कुछ चूक गए और वो चीज़ें बढ़ गई। और ये थोड़ा सा कोविड का जो विस्तार है, इस बारे में हमने लगभग 4 महीने पहले एक इंटरव्यू में हमने कहा भी था, जो 30 दिसंबर को ओमकार चौधरी पत्रकार हैं सीनियर, उन्होंने, हाँ, तो उसमें हमने ये सब बोला था। अभी इसका एक वर्जन और आना है एक्चुअली। अब ये हम जो प्रिकॉशन कर रहे हैं, हम जो सतर्कता बरत रहे हैं, वो उस कोरोना की बरत रहे हैं जो 2019 में आया था। लेकिन अभी 2 वर्ष में ये विस्तार हो चुका है। अभी देखिए, हमने सबसे पहले कहा था पिछले साल अप्रैल मई में कि ये हवा में है। अभी 4 दिन पहले नीति आयोग ने एक्सेप्ट किया है कि हवा में है। उससे पहले ये किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था कि हवा में है। तो जो बातें हम बोल रहे हैं, थोड़ा सा समय लगता है, विज्ञान को और ज्ञान को थोड़ा सा आगे पीछे बना रहता है। तो ये अभी समय लगेगा इसको समझने में, पर ये ऐसा है। और इसमें हमें जो लोगों में हमारी सबके प्रति बहुत सहानुभूति है, और इस आपदा में सबके लोगों के जीवन की रक्षा हो सके, इससे बड़ी कोई चीज़ है नहीं। और हमें देखिए, बीमारी है, नुकसान है, आपका लाभ है, हानि है, नौकरी है कि नहीं है, कि बिज़नेस कम है कि ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें आप संतुलित कर सकते हो। लेकिन इस सब में एक महत्वपूर्ण तथ्य ये पैदा होता है कि आप जीवित हैं भी कि नहीं। ये सारी चीज़ें आपके जीवन से जुड़ी हैं। अगर आप जिंदा हैं तो ही तो सब कर सकेंगे ना। आप सारी चीज़ों का आप लाभ और जो भी आपने जीवन में अपने फ़ायदा उठाना है, वो तब उठा सकते हैं जब आप जीवित हैं। और आप जीवित ही नहीं हैं तो फिर किसी चीज़ का कोई औचित्य नहीं है। तो ऐसे में, हालांकि हमने अभी एक इस तरह का अग्निहोत्रम अभी किया है जो सकल विश्व के कल्याण के लिए है, और उसमें इसका पूरा एक रुद्र संहिता में और रुद्राष्टाध्यायी में, वेदास में इसका एक उल्लेख आता है। मैं आजकल में ही उसको पोस्ट करूँगा कि उसको यज्ञ को अगर आप घर पर चला करके सिर्फ स्वाहा स्वाहा करके भी आहुति दे लें, और ख़ास तौर से उसमें जो सामग्री हैं, सफ़ेद चंदन का इस्तेमाल कर लें, धान का खील का इस्तेमाल कर लें, चावल का इस्तेमाल कर लें। और अगर चंदन 3 प्रकार के चंदन होते हैं, श्वेत चंदन है, रक्त चंदन है और पीत चंदन है। पीला, सफ़ेद और लाल 3 प्रकार के चंदन वृक्षों से निकलते हैं। तो उनके जो रफ पोर्शंस हैं, या उनकी छोटी छोटी संविधाएँ हैं, या वो जो उनके बुरादे हैं, उसको भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। अभी तुम्हारा सवाल भी आया था कि मेरा अभी वही सवाल था, और माफी चाहूंगा आपको बीच में। नहीं, बोलिए। तो इन्हीं चीजों के बारे में मुझे आपसे पूछना भी था। हम लोग यहाँ पे बिकॉज ऑफ कुछ लिमिटेशन, जैसे मेरा घर है, हाइट कम है, हम लोग किराए पे रहते हैं, तो कई बार यज्ञ करना संभव नहीं हो पाता, बट हम लोग दीप यज्ञ करते हैं। बट मुझे जहाँ भी मौका मिलता है किसी दूसरे रिलेटिव के घर पे या किसी दूसरे मिलने वाले के घर पे, तो हम लोग ऐसे यज्ञ का प्रोग्राम वहाँ पे करते रहते हैं। तो मैं पिछले 2 साल पहले जब यहाँ आया था, तो इंडिया से हम बहुत सारी चीजें अपने साथ लेके आए थे जो पूजा पाठ से संबंधित है। जैसे संविधाएं हम अपने साथ लाए थे, हम लोग हवन सामग्री अपने साथ लेके आए थे, और भी बहुत सारी पूजा यज्ञ से रिलेटेड चीजें हम अपने साथ लाए थे। बट वो 2 साल में, कोरोना काल में, हम लोग वापस आने का इंडिया मौका नहीं मिला। यहाँ पे वो सारी चीजें मिलती नहीं है, तो इसीलिए मैंने अभी फिर सोचा कि आपसे गुरु बिना गति नहीं, और आपसे पूछे बिना कोई चीज आगे चलेंगी नहीं। तो अभी मेरे कुछ ऐसे सवाल है कि सपोज अभी हम लोग यहाँ यूरोप में है, यहाँ हर एक चीज मिलना संभव नहीं हो पाता, तो हम घर पे भी हवन सामग्री का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं? पहली चीज।
दूसरी जहाँ संविधाएं सारी जैसे आम की, कपूर की, इन सब की संविधाएं इजीली मिलना पॉसिबल नहीं है, वो हम लोग कैसे अर्जित कर सकते हैं यहाँ पे या इकट्ठा कर सकते हैं। फिर जब हम लोग हवन करते हैं तो नॉर्मली हवन में जो यहाँ पे मैं या हम लोग सब मिलके हवन करते हैं, उसमें सबसे पहले जैसे हम लोग भगवान गणेश का ध्यान करके, फिर नवग्रह के बीच मंत्र का ध्यान करके, विनियोग करके, फिर मनसा परिक्रमा मंत्र, फिर उपस्थान मंत्र, ईश्वर स्तुति प्रार्थना, फिर अज्य आहुति मंत्र, प्रातः काल की आहुति मंत्र, देन फिर पवन आहुति 4 मंत्र, फिर अष्टाहुज्य मंत्र, फिर स्वस्ति वाचनम, शांति पेकड़म, श्री सूक्त के मंत्रों के साथ लक्ष्मी सूत्र, महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्रम, गणेश हरतारेड स्तोत्रम, उसके बाद फिर हम लोग सिद्ध कुंजिका मंत्रों के साथ, और लास्ट में भगवान शिव का ये त्र्यंबके महामृत्युंजय मंत्र या त्राहिमाम मंत्र का संपुट लगा के भी उसके साथ ये हवन में नॉर्मल इन मंत्रों के साथ में हवन करते हैं। कई बारी कुछ अगर अलग से करना हो तो भगवान गणपति के 108 मंत्रों के साथ भी, जैसे आपने पहले भी बताया था वीडियोस में कि नमः हटा के स्वाहा लगा सकते हैं, तो अगर हम लोग यज्ञ करते हैं तो उनकी आहुतियां भी देते हैं। अभी मेरे कुछ ये डाउट्स है कि हमको इन सब मंत्रों में कौन सी चीजों का प्रयोग कहाँ पे करना चाहिए, और इन जनरल हवन सामग्री में क्या क्या चीजें हम लोग मिला सकते हैं। देखिए, आप चूँकि यूरोप में हैं तो यूरोप की अपनी कुछ बाध्यताएं हैं, अपनी कुछ बंदिशें हैं, अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। वहाँ बहुत सामान आपको नहीं प्राप्त हो सकता है। फिर कुछ चीज़ें अलग अलग देशों से आती हैं, उनकी गुणवत्ताएं अलग तरह की होती हैं, उनके आयाम बदल जाते हैं, उनकी क्वालिटी में फ़र्क आता है, उनके रेट में भी फ़र्क आता है, लेकिन अगर बहुत सी चीज़ें आसानी से मिल सकती हैं। यूरोप में आप ये देखिएगा कि जो साउथ इंडिया का कोई आउटलेट हो या फिर साउथ अफ्रीकन का कोई, जैसे ब्रिगोलेज है या ऐसे कई सारे आउटलेट्स हैं जो साउथ अफ्रीकन हैं, जो डरबन से हैं या वो आपके जोहान्सबर्ग से हैं, या वो जो बड़े शहर हैं साउथ अफ्रीका के, वहाँ से हैं। तो वो स्टोर्स प्राय ऐसी चीज़ें रखते हैं क्योंकि साउथ अफ्रीका में प्राय वो सारी वनस्पतियाँ उपलब्ध हो जाती हैं जो वनस्पतियाँ भारत में हैं। तो वहाँ से एक्सपोर्ट कर उस तरह का काफ़ी सिलसिला है। तो आप ऐसा देख सकते हैं, भारत के भी ऐसे बहुत सारे निर्यातक हैं जो ऐसी चीज़ें बाहर भेजते हैं, वो आप देख लें। और जब कभी भारत आएँ, ये सारी चीज़ें किलो भर में आ जाती हैं। आप 1 किलो अगर तीनों मिलाकर भी 1 किलो पाउडर ले लेंगे तीनों प्रकार के चंदन का, तो आपको 2 साल चलेगा। आप इत्र अगर 10-10, 20-20 ml ले लेंगे तो आपको 2 साल चलेगा। अच्छा, जो ऐसी चीज़ें हैं जो एकदम से प्राप्त नहीं होती, लेकिन वहाँ आपको केसर मिल सकता है। अच्छा, हालांकि देखिए बड़ा इत्तेफाक है कि केसर कश्मीर से ही पहले एक्सपोर्ट होता है स्पेन को, और फिर स्पेन से हम इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ से हम उसे 250-300 रुपये किलो पर ग्राम, 250-300 रुपये पर ग्राम एक्सपोर्ट करते हैं, फिर उसे 900 रुपये पर ग्राम पे इंपोर्ट करते हैं। तो ये बहुत अच्छा मिल जाता केसर मिल जाता है, केसर, हाँ केसर मिल जाता है। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वालिटी का केसर मिल जाता है। ओके। और इतना अच्छा केसर मैंने इंडिया में भी कभी नहीं देखा। हाँ, मैं जब बाहर के देशों में गया, यूरोप में और बाकी देशों में, और जब मैंने वहाँ उनसे केसर मांगा तो मुझे बहुत अच्छा मिला। तो मैंने उनसे पूछा कि ये केसर कहाँ का है, तो वो बोले कि सब स्पेन से आया है। फिर एक जानकार था, मैंने उसे स्पेन से ही वो डील करता था, तो उसने कहा जी स्पेन में भी भारत से ही जाता है, लेकिन भारत में जो बेस्ट क्वालिटी है, चूँकि हम परचेज़ नहीं करते हैं उस तरह का, तो वो हमें मतलब उतना महंगा हम ये ले नहीं पाते, तो वो विदेश में भेज देते हैं, फिर वहाँ से वो इंपोर्ट होकर अगेन हमें वापस प्राप्त होता है। तो केसर मिल जाएगा, केसर ले लें। और सामग्री में एक बात, असल में इस पर हम अंक बनाएंगे। अब एक्सट्रीमिस्ट का काम कभी पूरा नहीं होता। अब मेरी भावना ये रहती है कि मैं जो काम करूँ थोड़ा ठीक से कर लूँ, ताकि आपके हमेशा के लिए उसका समाधान हो जाए। जैसे भी हमने नवरात्र के ऊपर अंक निर्मित किए हैं, ऐसा ही मैं सोच रहा था कि हम हवन सामग्री के कई सारे अंक बनेंगे। एक्चुअली 7-8 प्रकार के अंक बनेंगे, क्योंकि हमारी जो 6 ऋतुएँ हैं, 6 ऋतुओं की 6 प्रकार के यज्ञ होते हैं, 6 प्रकार के अग्निहोत्रम हैं। फिर उसमें देवी के अलग अलग स्वरूप हैं। 16 देवियाँ हैं, 16 में 9 मुख्य हैं, 9 में 3 प्रधान हैं, और जो 3 प्रधान हैं फिर उनकी सामग्रियाँ अलग हैं, फिर 9 की अलग हैं, फिर 16 की अलग हैं। और वैसे तो ये 64 योगिनी हैं, 64 योगिनियों के 64 प्रकार हैं, 64 तरह की चीज़ें हैं। तो ये अगर हम पर्टिकुलर कर सकें तो बहुत अच्छी। ऐसा समझिए कि जैसे मुझे आपसे बात करनी है तो मेरे पास फिर आप ही का नंबर है, और मैं जब आपको कॉल मिलाऊंगा तो आप मेरी बात सुनेंगे भी, समझेंगे भी, और उसका उत्तर भी दे पाएंगे। तो ये सामग्रियाँ, ये मोबाइल नंबर हैं उस पर्टिकुलर देवी देवताओं के, जिन देवी देवताओं के साथ आप संबद्ध होना चाहते हैं,
जिनके साथ आप अपनी पूजा अर्चना प्रार्थना प्रेषित करना चाहते हैं, तो इस पे करेंगे काम। लेकिन समिधा में आपको थोड़ी असुविधा होगी, लेकिन यूरोप में बहुत सारे मीठे फलों की समिधाएं प्राप्त हो जाती हैं। जब हम समिधा शब्द का प्रयोग करते हैं तो समिधा शब्द से तात्पर्य है लकड़ी से, जो हम हवन में प्रयुक्त करते हैं, जो घी, गाय के घी के साथ उसको हम इस्तेमाल करते हैं। गाय का घी आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा स्विट्ज़रलैंड में, बल्कि मैं तो कहता हूँ इतना बढ़िया घी शायद कहीं मिलेगा जितना स्विट्ज़रलैंड में जो मैंने गाय वहाँ देखी हैं। अब हम अपने यहाँ कहते तो हैं कि गाय हमारी माता है, लेकिन गायों की जो हमारी माता है उसकी परवरिश हम ठीक से करते नहीं हैं। वो हमारे यहाँ माता बेचारी इधर उधर कूड़ा चरती घूमती हैं, अफसोस होता है देख करके। लेकिन वहाँ जितने अच्छे से वो पालते हैं, उनके बाड़े देखे हैं मैंने, जिस तरह से उनके घास के मैदान देखे हैं, और वो इतना अच्छा दूध देने वाली और इतनी हष्टपुष्ट हैं कि देख करके जो है मन प्रसन्न हो जाता है। तो असल में तो पूजा वो कर रहे हैं गाय की, तो वहाँ गाय का गोघृत आपको अच्छा मिल जाएगा। गाय से संबंधित आपको रुद्राभिषेकम के लिए दही, दूध, घी, पनीर, सारी चीज़ें बहुत अच्छी प्राप्त होंगी वहाँ से, क्योंकि बहुत अच्छी मिल जाती है। हाँ, और लोगों को बड़ा शौक है। प्राय हर आदमी जो भी थोड़ा सा रिच है वो अपने घर में 2-4 गाय रखता है वहाँ, तो ये बहुत अच्छी चीज़ हमें सीखनी चाहिए। और उनके बाड़े बनाए हुए बहुत अच्छे साफ़ सुथरे खेत हैं, इतने बढ़िया खेत हैं कि खेत में आपको एक माचिस की तीली भी पड़ी हुई नज़र नहीं आएगी, नीट एंड क्लीन, और पूरा उसका घेरा बना के, बाउंड्री बना के, ऐसा कुछ है। तो बहरहाल तो आपको ये मीठे फलों की समिधा का प्रयोग ही हम हवन में करते हैं। तो मीठे फलों जैसे इसमें किसका नहीं करते, क्योंकि मीठे तो बहुत सारे हैं जो भी अब आपको वहाँ और अच्छी कई समिधाएं मिल सकती हैं जो प्राय भारत में सामान्यतः नहीं मिलती। आपको बबूगोशा, आपको सेब, आपको लीची, आप जो ये हमारे सेब, चारों प्रकार के सेब की समिधा आपको प्राप्त हो सकती है, नाशपाती की समिधा प्राप्त हो सकती है, आपको वहाँ पिस्ते की समिधा प्राप्त हो जाएगी, आपको बादाम की समिधा प्राप्त हो जाएगी, आपको अखरोट की समिधा प्राप्त हो जाएगी। ये सारी चीज़ें वहाँ आपको प्राप्त हो सकती हैं जो वो मिलती हैं। इसमें आप एक काम और कर सकते हैं कि जैसे घर में जो अग्यारी जगाते हैं, प्राय ठंडी जगह पे आप हैं, तो वहाँ जो घरों में हम एक छोटी सी अंगीठी जगाते हैं, या घरों में ही एक पोर्शन बना हुआ होता है जहाँ हम बहुत सारी लकड़ियाँ लगाकर और शाम को बैठ कर के तापते हैं। उनमें भी जो समिधाएँ छटी छटाई मिलती हैं, जिसके ऊपर स्किन नहीं होती, छिली छिलाई समिधा आप प्राप्त कर लें ऐसे किसी दुकान से, और उसमें छोटे छोटे पीस, और उसको अपनी हवन सामग्री में प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि उनमें प्राय बहुत सारी समिधाएँ मीठी ही होती हैं। जी, मैंने कुछ इस टाइप की समिधा यहाँ पे इकट्ठी की है। ये इस टाइप की जैसा आप बता रहे, मुझे यहाँ पे शॉप में मिल गई थी। ये छोटे साइज में है और लगभग 6 इंच के आसपास इनकी हाइट है। छिली छिलाई है, प्रॉपर साफ है। तो जब इंडिया वाली खत्म हो गई थी तो मैंने यहाँ से ये लेके इनका प्रयोग करना भी ये अच्छा किया। ये साफ़ है। ये देखिए, बिना स्किन की समिधा लेने का लाभ ये प्राप्त होता है कि स्किन में कभी कभी बहुत छोटे छोटे बैक्टीरियाज, बहुत छोटे छोटे जीव जंतु, बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट्स अपना घर बनाकर रहते हैं। हम उसका तो बहुत कई बार नहीं ले पाते, और हम करने हवन चले हैं और उस पर जो ऊपर छीलन है, उसके ऊपर जो छाल है, उसके ऊपर जो स्किन है उस लकड़ी की समिधा की, उसके साथ साथ हम उन छोटे मोटे कीट पतंगों को भी अग्नि में स्वाभस्म कर देते हैं। तो उसको दोष लगता है, हमें बड़े लाभ होने के नुकसान प्राप्त होता है। तो जब छली छिलाई समिधा लेंगे, साफ लेंगे, उसको एक बार धूप में रख दीजिए। कोई छोटा मोटा उसमें कोई सुरसुरी, कोई चींटी, कोई ऐसी चीज़ होगी तो निकल के बाहर चली जाएगी, फिर उसका प्रयोग करें, तो ये आपको वहाँ प्राप्त हो सकती है। एक चीज़ और बहुत सामान्य रूप से सभी को मैं बताना चाहता हूँ दुनिया भर में, कि साधारण रूप से नारियल सब जगह प्राप्त हो जाता है। जटा वाला नारियल जो प्राय हम प्रयोग करते हैं, देवी की पूजाओं में प्रयोग करते हैं, बहुत सारी पूजाओं में प्रयोग करते हैं, मंदिरों में लेकर जाते हैं। उस नारियल को जब आप छीलते हैं तो उस नारियल के ऊपर की जो स्किन है, वो जो खोपे के ऊपर का जो एक पार, जो रफेज है उसको हमें एकत्रित कर लेना चाहिए और धूप में सुखा करके अच्छे से अपने पास रखना चाहिए। वो हाईली फ्लेमेबल है, वो बहुत अच्छे से अग्नि पकड़ता है, और मीठे, वो तो एकदम शुद्ध मीठा है, नारियल मीठा फल है, तो मीठे फल की जो वो उसकी छीलन है वो भी मीठी होगी। मैंने अभी रखा था एक अपने यहाँ, थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ किसकी बात मैं कर रहा हूँ। ये है वो, ये छीलन है, ये आप देखेंगे अगर ये वो छीलन होती है, तो इस छीलन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 मिनट में इसको थोड़ा इसका पार्ट दिखा दूँ। ये इस तरह से हम इसको निकालते हैं, और निकाल करके ये हम प्राय सभी मंदिरों में सभी जगह फिर हम इसको फेंक देते हैं। ये फेंकना नहीं चाहिए, इसको सुखा लीजिए अच्छे से। और जहाँ समिधा का अभाव है, या समिधाएँ सामान्य रूप से नहीं प्राप्त होती या प्राप्त हो भी जाती हैं, तब भी आप इस का प्रयोग कर सकते हैं, और ये आपके लिए लाभकारी हो सकता है। ये चीजें सब जगह मिलती है, लेकिन कभी ऐसा सोचा नहीं कि इन चीजों को हम समिधा के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, ये चूँकि अब देखिए, ये समिधा में बहुत पहले से प्रयुक्त होती रही हैं।
समिधा में प्रयुक्त होती रही हैं बहुत गुरुओं ने। आदि शंकराचार्य का जो सौंदर्य लहरी है, सौंदर्य लहरी की जो प्राक कथन है, प्राक कथन में आदि शंकर ने इसकी विशेषता के बारे में पूरा उल्लेख किया है और बहुत सारे पूजा पाठों में इसका प्रयोग होता रहा है। तो आप इसको, ये बहुत शुद्धतम होता है और ये फल भी ऐसा है जो ज़मीन से बहुत ऊंचाई पर लगता है। तो इस पर देखिए, जब हम बात समझते हैं तो ठीक से समझनी चाहिए। बहुत सारे वनस्पति, बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी हाइट छोटी होती है, उन पर ऐसी विष्ठा करने का, किसी कुत्ते बिल्ली का, किसी का ऐसे मलमूत्र त्यागने का या इस तरह का दोष भी दिमाग में कभी रहता है कि उसकी शुद्धि अशुद्धि के बारे में हमें शंका और किसी न किसी प्रकार का संशय बना रहता है कि वो पता नहीं शुद्ध होगी भी नहीं। लेकिन ये तो इतनी ऊंचाई पर लगता है कि वहाँ किसी प्रकार के दोष होने की संभावना रहती ही नहीं है। तो ये बहुत अच्छा माना गया है और ये पूरा इसका ऊपर का पोर्शन जब आप छील लेंगे ये बहुत अच्छा इकट्ठा हो जाता है। आप इसे फेंकते ही हैं, इसको समिधा के रूप में प्रयोग करें और इसके ऊपर जब आप गोघृत, बहुत फ्लेमेबल है, बहुत तेज़ी से ज्वलनशील है, बहुत तेज़ी से अग्नि पकड़ता है, तो जब आप इस पर गोघृत डालेंगे और चीज़ें डालेंगे तो ये बहुत अच्छे से चलता रहेगा। नारियल देखिए, जो अष्टपाद हैं और अष्टपाद में जो अग्निहोत्रम के 16 पक्ष लिखे हैं आदि शंकर ने, उन 16 पक्षों में उन्होंने ये बताया है कि नारियल से ही आप 50 तरह के हवन कर सकते हैं। सिर्फ नारियल से, किसी समिधा की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और आपने बस चंदन का छींटा मारते जाइए, उसके ऊपर थोड़ा सा इलायची डालते जाइए, लौंग डालते जाइए, अधिक सामग्री की भी आवश्यकता नहीं है। जब 2-3 चीज़ें मिल जाएं तो पर्याप्त है, क्योंकि घृत तो जो नारियल में खुद में ही एक ऑयल होता है, वो ऑयली होता है, उसमें वो काफ़ी देर सुलगता है। अगर आप एक नारियल को जैसे काट लें, ऊपर से थोड़ा सा एक गोले को काट लें, नारियल तो ये पानी वाला हुआ, गोले की बात कर रहा हूँ अब मैं, जो काला जिसको हम हल्दी में घिस करके डालते हैं, ऊपर से 2 इंच काट लीजिए। जैसे उपाय भी बताया था हमने पिछले दिनों नवरात्र में, उस तरह से उसे काट, जी वो भी देखा था। वो काट करके उसमें थोड़ी सी सामग्री अंदर रख लीजिए, आधा भरिए उसको, बस उसमें इलायची रख लीजिए। जब मैं इलायची का प्रयोग बताता हूँ हवन में, तो सारे हवनों में सिर्फ छोटी इलायची का ही प्रयोग होता है। जो बड़ी इलायची होती है उसको हम कहीं इस्तेमाल नहीं करते, छोटी का ही करते हैं। तो उसमें छोटी इलायची, थोड़ा सा कपूर का पीस ऐसा करके उसे काट करके आपने वहाँ रख लिया। जो ऊपर की उसकी कैप है उसके 2-3 छोटे हिस्से बना लीजिए काट करके, वो बाद में आपकी समिधा का ही काम करेंगे, अवन में ही डालते जाइएगा। और वो जब शुरू में आपने 2-3 समिधा लगा करके उसको प्रदीप्त किया, वो लगभग 1 घंटे तक आपका यज्ञ करा देगा, गोला ही, उसमें अंदर भी सामग्री भरी है। और फिर आप धीरे धीरे उस पर फ्यू ड्रॉप्स, बहुत थोड़े, आपको चम्मच भर के घी भी डालने की जरूरत नहीं है, तो आप थोड़ी बूंदे उस पर घी की भी टपकाते जाएं, अपना मंत्र बोलते जाएं। 2 बच्चे और साथ में बैठे हैं, आपकी पत्नी बैठी है, कोई और बैठा है, एक को इलायची दे दो कि तुम बस इलायची डालना, किसी को कहना तुम सिर्फ बस लौंग डालना, एक को कहना तुम एक दाना इसमें से उठा करके तिल का डालना, या तुम एक बस बादाम का पीस रखते जाना काट के इसमें से, मतलब ये उठा करके, या काजू रखते जाना, या किशमिश डालते जाना, तो पूरा तो ये बहुत शानदार यज्ञ होगा आपका। लगभग 1 घंटे का यज्ञ आपका गोला ही करा सकता है और बहुत सारी उसमें, और बहुत शुद्धतम है वो उसमें, और वो इटसेल्फ काफ़ी उसमें घृत भी है, मतलब एक ऑयली है, वो ऑयल भी है, तेल भी है, तो वो ज्वलनशील भी रहेगा, अच्छे से आपकी अग्नि भी प्रदीप्त होती रहेगी। तो ये ऐसा करके आप कर सकते हैं जहाँ पर हमें प्राय समिधाएँ प्राप्त नहीं होती। समिधा में भी बहुत, देखिए पलाश की लकड़ी है, चंदन की समिधा है, पलाश की समिधा है, आम की समिधा है, गूलर की समिधा है, नाशपाती की समिधा है, सेब की समिधा है, बबू गोशे की समिधा है जी। और कुछ विशिष्ट प्रयोगों में जब हम शनि की बात करें तो उसमें हमें शमी की समिधा और जामुन की समिधा और कीकर की और बेर। देखिए यहाँ अब आप दूसरी चीज़ हो गई, अभी तक मैं मना कर रहा था कि आपको कीकर, नींबू और करेला और ऐसी चीज़ें जो कड़वी और खट्टी हैं उनके समिधाओं का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन कुछ चीज़ों में आप करेंगे उसका भी प्रयोग, वहाँ आप उसका प्रयोग करते हैं। वहाँ उच्चाटन के जितने प्रयोग हैं उनमें खट्टी समिधा का भी प्रयोग होता है। तो जो छिन्नमस्ता के हवन होते हैं, छिन्नमस्ता और जो हमारी जो देवियाँ हैं षोडशी, या हम करें कमला का हवन करते हैं, तो उसमें प्रयोग होता है कभी कभी बहुत विशेष मंत्रों के साथ। तो ये खैर एक अलग विषय है, इस पर विस्तार से बताएंगे कैसे किसको करें, लेकिन सामान्य रूप से आप इतनी इसको एकत्र कर सकते हैं। आम की समिधा सब जगह मिल जाती है, सबसे सस्ती होती है, सबसे अच्छा माना गया है। सामान्य रूप से समझें कि जो मीठे फल हैं, मीठे फलों को ही हम अग्निहोत्र में कर सकते हैं। जब हम पिस्ते का प्रयोग करते हैं तो पिस्ता हमें वो लेना है जिसके ऊपर छिलका नहीं हो और उसमें नमक ना लगा हो, क्योंकि पिस्ते को हम नमकीन के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तो वो नमकीन वाला पिस्ता जो है वो नमक का इस्तेमाल यज्ञ में कुंड में नहीं किया जाता। हम उड़द की दाल का जो पुरारोश बनता है, जो उड़द की दाल के लड्डू बनते हैं, उड़द की दाल का हलवा बनता है, उड़द की दाल की कई सारी वो बनती हैं, पंजीरी बनती है, उड़द की दाल की पिन्नी बनती है, इन सब को अग्निहोत्र में समिधा मतलब अग्निहोत्र की सामग्री के रूप में प्रयोग कर सकते हैं और बड़ा अच्छा माना गया है।
स्वामी दयानंद सरस्वती ने संस्कार विधि में इसके पूरे बहुत अच्छे से इसका उल्लेख किया है कि कैसे हम करें। और पलाश की संविधाओं से जब हम संविधाग्नि मंत्र बोलते हैं तो 3 मंत्र जो आते हैं, जो अंत ईद में आत्मा से शुरू होकर के और बाद में जाते हैं, तीन मंत्र हैं, 4 मंत्र हैं, 3 संविधाओं की आहुति होती है 4 मंत्रों की। जी जी। तो वो उनमें हम पलाश की संविधा का, चंदन की संविधा का, ऐसी संविधा का प्रयोग कर सकते हैं। तो सामान्यतः जो चीज़ें आपके आसपास हैं उनको आप करें। आपने बात कोरोना कोविड से शुरू की थी। अगर हम प्रतिदिन अपने घर में, जैसे हम दीप यज्ञ करते हैं और हम अपने घर में कैम्फर लैंप प्रदीप्त कर रहे हैं, हमने कपूर का दिया, काफ़ी लोगों ने शुरू कर दिया है, देखा देखी, बहुत शानदार है। हमारे जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, वो मधुमक्खी के छत्ते की तरह होते हैं। उनको धोने का काम प्राणवायु के साथ तो कपूर सबसे उत्तम करता है। ऑक्सीजन तो उसका एक मुख्य स्रोत है ही, ऑक्सीजन के बिना तो हम रह नहीं सकते, लेकिन सर्वाधिक मात्रा अगर किसी चीज़ में है तो वो कपूर में है। कपूर ऑक्सीजन, जो O2 है ना, ऑक्सीजन के जो अणु हैं वो सर्वाधिक कपूर में होते हैं। तो जब हम कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए और वहाँ ऑक्सीजन नहीं थी, चूँकि एक एरिया के बाद डोलमा पास को जब आप क्रॉस करते हैं और अब आगे जाते हैं, यम द्वार से आगे प्रवेश करना शुरू करते हैं, तो वहाँ बर्फीला एरिया शुरू हो जाता है। तो वहाँ हम समझे जैसे गंडा बना लेते हैं ना, हाथ में विवाह के समय वो बांधते हैं, ऐसे कपूर की कुछ डलियाँ रुमाल में बांधकर अपने हाथों में बांध रखी थी। और जैसे जैसे थोड़ी सांस लेने में तकलीफ होती थी, परेशानी होती थी किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति को या किसी को, तो वो बीच बीच में उसको इनहेल करते थे। लगभग 3 दिन ऐसे बीतते हैं, 2 दिन 2.5 दिन ऐसे बीतते हैं जो बिना ऑक्सीजन वाला क्षेत्र होता है। तो वहाँ उल्टियाँ आती हैं, वहाँ चक्कर आते हैं, वहाँ बहुत एबनॉर्मल स्थितियाँ शुरू हो जाती हैं। क्योंकि हमें कभी भी विदाउट ऑक्सीजन रहने का अभ्यास नहीं होता, तो वहाँ ये कपूर ही वहाँ ऑक्सीजन का स्रोत होता है। और गवर्नमेंट की वेबसाइट पर इसको रिकमेंड किया गया है। आप KMY की वेबसाइट पर जाइए, कैलाश मानसरोवर यात्रा की जो है, जो विदेश मंत्रालय के उसमें लिखा है, वहाँ वो प्रिस्क्राइब करते हैं कि कपूर की पोटली अपने साथ लेकर चलें। अभी भी घरों में जो लोग बैठे हैं, छोटे से कपूर की पोटली बना लें, बच्चों को दें, खुद भी सूंघें, आपके फेफड़े क्लीन होने लगेंगे। फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने का दूसरा एक और उपाय प्राणायाम है। प्राणायाम हुआ वायु के वेग के साथ। वायु की जो शुद्धता है वो पेड़ पौधों से और सब चीज़ों से है, जो हम हमेशा बताते रहे हैं। अपने फेफड़ों को शुद्ध करने के लिए, फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने के लिए कपूर को इनहेल करने जितना कर सकते हैं। इसके अलावा आप कपूर से संबंधित जितनी चीज़ों की आहुतियाँ देते हैं, जितनी भी औषधियों की, देखिए हवन क्या है, अग्निहोत्रम है, औषधियों का होत्रम। अब बहुत से लोग जो आज बात करते हैं, मैं किसी को देख रहा था कि साहब बड़ा महंगा है हवन करना, ये करना। अब देखिए हम तो राजा महाराजा ही थे, देखिए भारत तो सोने की चिड़िया ही था। अब आज केसर आपका है, केसर 1 तोला केसर है आज 4000 रुपये का, ठीक है, समझ गया मैं। लेकिन हमारे लिए तो, हमारे यहाँ तो इसकी बगिया ही बगिया भरी पड़ी थी। हमारे कश्मीर में तो इतना भंडार था कि मुफ्त में लोग केसर से ही तिलक करते थे, केसर ही इस्तेमाल करते थे, केसर को ही बांटते थे, केसर की ही प्रचालन करते थे। जब लड़कियाँ आज जो हम मखाने उड़ाते हैं ना वर वधू को विदा करते समय, उसके स्थान पर हम केसर की मुट्ठियाँ भर भर के उड़ाया करते थे। अब इतिहास में जाइए ना, सारा जो पूरा का पूरा जो श्रृंगेरी पीठ है और जो आदि शंकर के उल्लेख मिलते हैं, अभी ज़्यादा लंबी बात नहीं है, अभी आप लगाइए 1500 साल पहले तक, और उससे पहले भी आप लगाइए 1000 साल पहले तक, और भी चले जाइए 500, जब तक कि मुगल नहीं आए। फिर उन्होंने उसका भोजन में और बाकी चीज़ों में प्रयोग करना शुरू किया, फिर इसका एक्सपोर्ट में और बाकी चीज़ों में, क्योंकि इसके औषधीय गुण बहुत हैं। तो जब आप, तो हम तो इसलिए, हमारे लिए तो महंगा था नहीं, हमारे यहाँ तो दूध दही की गंगाएं बहती थी, क्योंकि हर घर में पशु होते थे, हर चीज़ आपके यहाँ। फिर आपको गाय का उपला भी मिल जाएगा कृषि के लिए, फिर आपको जो है आप पेड़ पौधे भी लगाएंगे तो आपको संविधा भी, सब कुछ तो हमारे घरों में था। लेकिन अभी क्या हुआ कि जब सब लूट पाट लिया गया, या सारी चीज़ों के प्रति हमारी विरक्ति पैदा कर दी गई, मुगलों ने लूटा, अंग्रेजों ने इसके प्रति वितृष्णा का भाव उदित किया। अंग्रेज़ों ने इन चीज़ों के प्रति हमारे मन में हे भावना पैदा की, और विदेशों में जाकर इसका एक्सपोर्ट और यहाँ से ढोने के लिए काम शुरू किया गया। अंग्रेज़ों ने भारत में जो रेलगाड़ी चलाई, वो कोई विकास के लिए नहीं चलाई थी, वो कोई भारत को विकसित करने के लिए नहीं चलाई थी, यहाँ से बहुमूल्य संपदा को ढोने के लिए चलाई थी, यहाँ से माल मताल को ले जाने के लिए चलाई थी। जो ढाका की मलमल थी, उसके पूरी बोगियाँ भर भर के विदेशों में भेजी गई। यहाँ से जो रसायन थे, यहाँ के जो मध्य प्रदेश की जो पन्ना की खदानें हैं, वहाँ से जो बहुमूल्य रत्न थे, उन सब को ढोया गया। जो हमारा, हम तो पूरी दुनिया का खजाना एक तरफ और भारत का अकेले का खजाना एक तरफ। लेकिन हम, आप लगाइए 5वीं शताब्दी से और अभी 1947 तक हम लुटते ही रहे, पर कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। तो कुछ बिगड़ेगा कुछ नहीं, क्योंकि हिंदुत्व की धारा ही ऐसी है।
हम कभी खत्म नहीं हो सकते दुनिया से, क्योंकि जीवन की सर्वश्रेष्ठ शैली अगर कहीं किसी भी उसमें है जीवन के पद्धति में तो सिर्फ हिंदुइज्म है, हिंदुत्व है। तो ये कभी समाप्त नहीं होगा पूरी दुनिया से। इसमें तो ये बहरहाल हम बात करते हैं तो कहीं कहीं पहुंच जाते हैं, संविदा पर वापस आते हैं। तो संविदा आप ऐसी संविदा इकट्ठा कर सकते हैं। इसके अलावा दालचीनी, जैसे असम में, हमारे नॉर्थ ईस्ट में दालचीनी के बहुत बागान हैं, बहुत बड़े बड़े जंगल हैं, और साउथ अफ्रीका में भी बहुत हैं। दालचीनी एक संविदा और बहुत आसानी से प्राप्त होती है यूरोप में, वो है आपके वैजंती की जो माला बनती है। ये वैजंती की माला एक तरह का बीज है जो उस पेड़ पर लगता है। ये साउथ अफ्रीका में काफ़ी भरा हुआ है, भारत में भी बहुत है। गर्म जगह पे ज़रा ज़्यादा होता है, गर्म और ऐसी उष्ण और नम वाली जगह पर जब नमी भी हो तो इसकी संविधा भी आप ले सकते हैं। आप तुलसी, अगर पुरानी तुलसी है, श्यामा तुलसी की संविधाओं का प्रयोग आप शनि से संबंधित चीज़ों में, शांति प्रकरणम के यज्ञों में, और तुलसी 7 प्रकार की है। कपूर तुलसी है, रामा तुलसी है, श्यामा तुलसी है, बद्री तुलसी है, दोना तुलसी है, देव तुलसी है, मृग तुलसी है। तो ये ना, ये सारी तुलसियों के प्रकार हैं। तो हम इन तुलसियों के अलग अलग इनकी जो नीचे की संविधाएं बचती हैं, बहुत ठंडी जगह पर जैसे तुलसियां जो हैं अपना जीवन पूर्ण कर लेती हैं, फिर अगले साल हम नया पौधा लगाते हैं, तो उसकी संविधा को उठाकर रख लीजिए, उसकी संविधा को उठाकर रख लीजिए। और एक और तरीका भी होता है इसको करने का कि बहुत सारे ऐसे जंगल जहाँ पर फल लगते हैं, उनके जो माली हैं, उनके जो वन के संरक्षक हैं, मैनेजर हैं, उनके पास इन जैसे बहुत सारा रफेज होता है, वेस्टेज होती है हर साल। जब हम सेब के बागान की अगर बात करें, आपके यहाँ सेब के बागान बहुत हैं स्विट्जरलैंड में, तो सेब के बागान में उसकी कलम बनाई, उसकी कटिंग की जाती है, लॉपिंग की जाती है उसकी। तो लॉपिंग के बाद बहुत बड़ी बड़ी डंडियां, बहुत बड़ी बड़ी छड़ियां, 2-2 फीट की, 4-4 फीट की, 6-6 फीट की छड़ियां वो काट कर ऐसे फेंक देते हैं। तो अगर किसी बाग वाले से आप बात कर लें कि भैया तुम हमसे इसको कुछ पैसे ले लेना, और तो यार ये छड़ियों का एक बंडल बना के हमारे लिए रख लेना, हम आएंगे 2 महीने में, 4 महीने में, तुमसे ले जाएंगे। तो उसकी तो वो जो जिसको वेस्टेज करके सड़क के किनारे फेंक रहा है, वो उसके लिए रोजगार भी हो गया और आपके लिए एक अच्छी सुविधा भी हो गई, बहुत अच्छे ढंग से उपयोगित होती है। कपूर के पेड़ की, कपूर का जो अपने आप में एक वृक्ष है, कपूर के वृक्ष की संविधा में घी की भी जरूरत नहीं पड़ती। कपूर की संविधा में जब आप लौंग के साथ इस्तेमाल करते हैं तो बहुत शानदार यज्ञ होता है। काली और तारा का जो यज्ञ है वो उसी से किया जाता है। तो वो बहुत, सिर्फ संविधा, आपको घी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें, ऐसा आप कर सकते हैं। तो संविधाएं, हम बहुत तरह की संविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी जो दालचीनी की मैंने स्टिक्स बताई, ये बहुत सस्ती मिलती है। मैं असम में, जब मैं असम और शिलोंग में था तो मैंने देखा कि वो 20 रुपये का पूरा एक बंच दे रहे थे, जिसमें 5-5, 6-6 फीट की, 5-5, 6-6 फीट की लगभग 10 के करीब स्टिक थी, 20 रुपये का। अरे इतना सस्ता था कि आपको कोई संविधा कभी प्राप्त नहीं हो सकती। मैं लाया था उस समय वहाँ से, और वो उसका छोटा छोटा पीस काट लीजिए। मीठी होती है दालचीनी, सिनेमन, जिसको हम मसालों में इस्तेमाल करते हैं, और वो बहुत अच्छा है, उसे की चास के रूप में इस्तेमाल करें। तो ये इस तरह के बहुत सारे विकल्प हैं जिनको आप ऐसे लेकर के संविधाओं के विकल्प के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। संविधाओं के प्रकार, ऋतुओं के अनुसार सामग्री, और किन देवी देवताओं की क्या सामग्री, इस पर हम अंक का निर्माण करेंगे। ये एक सीरीज चलाएंगे। अभी दुर्गा सप्तशती जो हमने देवी पूजा के जो अंक बनाए हैं, नवरात्र के अंक बनाए हैं, 11-12 अंक बने हैं, 11-12 अंक बने हैं, लेकिन अभी 11-12 अंक और बनेंगे उससे संबंधित, वो जाके तब जाके पूर्ण होगा। तो उसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हम लोगों को पता ही नहीं थी। हाँ। और वो सब आपके वीडियो के माध्यम से ही बहुत सारी चीजें हुई। कोशिश किया हम लोगों ने जितना हम लोग कर सकते थे, जिन चीजों के साथ, जिन चीजों की उपलब्धताओं के साथ, बट सब चीजें मिल नहीं पाई। जैसे भांग का तेल, लौंग का तेल और इलायची का तेल, हल्दी का तेल, ये सब नहीं मिला। जैस्मिन का तेल मैं लाया था, बट उसमें फिर मैंने पढ़ा तो 10 ml तेल था, 90 ml अल्कोहल था, तो फिर मैंने यूज नहीं किया। ये बड़ा दोष है, इसलिए मैं रूह की बात करता हूँ। और रूह, एक तो जैसे आप अगर उदाहरण के तौर पर आप जैस्मिन रूह लेते हैं, 5000 नंबर के करीब मिलेगी, 450 रुपये के करीब का 100 ग्राम प्राप्त होगा, लेकिन आपने बस एक ही ड्रॉप डालना है, सिर्फ एक ड्रॉप बहुत है। तो एक तो रूह है, रूह अपने ढंग से काम कर रही है। दूसरा, यहाँ हवा बहुत तेज है तो ये स्टैंड हिल रहा था, तो एक तो रूह वैसे ही एसेंस है उस ऑयल का, और दूसरा आपने सिर्फ एक ड्रॉप डालनी है, तो आपका मकसद उससे हल हो जाता है। बहुत ज्यादा यहाँ पे भी वो लोग एसेंशियल ऑयल के नाम से बेचते हैं। कुछ चीजें 100% प्योर मिलती है, लेकिन कुछ चीजों में जैसे उसमें लिखा था कि 90% अल्कोहल है, तो मैंने यूज नहीं किया फिर पूजा में उसको। असल में क्या है, जैसे जो मसाज वगैरह में यूज करते हैं ना, जो ये मसाज में या बाकी चीजों में, या वो एरोमा थेरेपी में यूज करते हैं, तो वो उनके लिए बहुत, हाँ, वहाँ वो ऐसी चीजों को इस्तेमाल करते हैं जिनमें उनका सब चल जाता है, वो कि भाई उसमें ठीक है, उन्हें तो खुशबू से मतलब है, उसके गुण से मतलब नहीं है।
सामग्री में जब हम बात करेंगे, गिलोय, अभी गिलोय बता रहे हैं ना डॉक्टर, गिलोय खाइए, है ना, गिलोय है, अश्वगंधा है ना, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें, अगर तगर है, जटामासी है, और इसके अलावा जितनी चीज़ें, हल्दी है, हल्दी की टर्मरिक की गांठें हैं, ये सारी चीज़ें आपको, अगर चिरायता है ना, आप गूगल है, ये सारी चीज़ें आपके लंग्स पर काम करती हैं, आपके हार्ट पर काम करती हैं। और जब आप इसकी संविधा आप डालते हैं यज्ञ में, देखिए बहुत सारे लोगों को लगता है सब हवन में आहूत कर देने से क्या होगा, हवन में आहुति में जला देने से, अरे वो आहुति में जलने के बाद उसका एक प्योरीफाई, एक भस्म के रूप में एक हवा में विलीन हो जाएगी वो औषधीय गुण। और जब उस औषधि को आप इनहेल करेंगे, प्राणवायु, आप बैठ के सामने तो बैठे हैं आप, तो आप जब, इसीलिए देखिए यज्ञ में एक मंत्र आता है, इदन्नमम, इदन्नमम में बोलता है यज्ञ करता कि ये आहुति तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन इसका जो भाग है परमात्मा आप ही स्वीकार करना, इसका वापस जो भविष्य है वो हवा में घुल करके भी मुझे प्राप्त ना हो। इतनी शुद्धता वेद का ऋषि रखे हुए है कि ये जो मैंने हवा में घोल दिया है इसको, इस हवा से जो मैं लूँ, मुझे छान के हवा देना, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देना, इसमें जो गूगल की चास है, इसमें जो एम्बर है, इसमें जो केसर है, उसको परमात्मा तुम स्वीकार करना। तो ये पर्टिकुलर ये उनके बीज हैं, ये हवा में जाकर फिर वृक्षों का संचित करते हैं, उनको फिर से पुनरुक्त करते हैं, उनका जीवन है। तो ये हम जब उसको बैठ करके, अगर हमने अश्वगंधा की चास दी है, अश्वगंधा की आहुति दी है, जैसे ही उसे आप सूंघेंगे आपका हार्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। आप अर्जुन की छाल का उसमें प्रयोग करेंगे, आपको हार्ट से रिलेटेड जो ब्लॉकेज है वो खुलते चले जाएंगे। आप गूगल का प्रयोग करेंगे, आपके ब्रेन हैमरेज आपको कभी नहीं हो सकता है। आप अगर कपूर का इस्तेमाल करेंगे, आपको कभी भी लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। जितने भी फॉर्म्स हैं कपूर की छोटी सी टिक्की पानी में डालकर रख लीजिए, आइसोबोर्नेल फ्लेक्स जो खाया जा सकता है, वो वाला कपूर। ये जो बहुत सारे नाम से आते हैं उसमें मोम होता है, वो नहीं लेना है, उससे नुकसान होगा। मोम नहीं लेना, कपूर लेना है। तो उस कपूर को शुद्ध को आप अपने उसमें डालिए। कपूर के पौधे मिलते हैं, 50 रुपए का पौधा मिलता है, अपने घरों में लगाइए, 2-4 साल में बड़ा हो जाएगा, अच्छा रहेगा। उसकी पत्ती तोड़िए, 4-5 पत्ती तोड़िए, थोड़े से कपड़े में लपेटिए, सूंघते रहिए, बहुत अच्छी खुशबू आती रहेगी। वो उसका अलग एक फॉर्म है। तो आजकल तो बल्कि व्हाट्सएप पे भी ये वायरल कर रहे हैं सब लोग कि कपूर, लौ और अजवाइन और इन सब की पोटली बना के मजबूरी में कर रहे हैं ना। अब हमारे तो अजवाइन का भी प्लांट लगा हुआ है। अब एक दिन हम आनंद वाटिका पर भी बात करेंगे, बोल रहे हैं सबको यार, हमने यहाँ 120 प्रजाति के 900 पेड़ लगाए हैं, जिसमें एवरीथिंग इज हियर। जो भी आपके किचन में है सारे मसाले हमने यहाँ लगाए हैं। जितनी चीज़ें हवन सामग्री में प्रयोग होती है, जो यहाँ हो सकता है, कुछ चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो उसमें तो व्यवस्था है, लेकिन जितनी चीज़ें हो सकती हैं सब हमने यहाँ लगाने का प्रयास किया है, ताकि जो बच्चे आएँ वो देखें भी कि गूगल का पेड़ कैसा होता है, चिरायते का पेड़ कैसा होता है, कपूर का पेड़ कैसा होता है। कपूर का भी हम लोगों ने यहाँ पे कैंपर लैंप स्टार्ट किया था, लेकिन जो हम लोग अपार्टमेंट में रहते हैं तो हमसे ऊपर वाले जो फ्लोर पे रहते हैं उन लोगों ने फिर एक कंप्लेंट कर दिया था कि ये लोग कुछ जलाते हैं और हमको एक स्मेल आता है। अच्छा। तो फिर उस चक्कर में फिर हमें वो मजबूरीवश, व्यवस्थावश यहाँ बंद करना पड़ा। लेकिन कई बार हम लोग ड्राइंग रूम में हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार वो कैंपर लैंप जला देते हैं घर में 2-4 घंटे के लिए, कि अपने घर का ठीक हो, और इतना कि ऊपर नहीं जाए। नहीं तो पहले जब डेली चलता था सुबह पूजा के दौरान, तो वो फिर ऊपर आसपास की सब जगह कैंपर महकने लग गया था। तो लोग बोलने लग गए ये पता नहीं कुछ जलाते हैं यहाँ पे इंडिया से आके लोग, और हमें कुछ परेशानी होती है। लोबान है, एम्बर है, नहीं इनके ना, इनको आप ये सारी चीज़ें आप अगर जितना प्राप्ति आप इसकी अग्निहोत्र करके या इसको बाष्पीभूत करके लेते हैं, जितना इसको आप जगा करके और इसके भाप के रूप में लेते हैं, वायु के रूप में लेते हैं, इसको थोड़ा सा भोजन में भी प्रयोग कर सकते हैं। खीर बना रहे हैं, थोड़ा सा 2 ग्राम कपूर डाल दीजिए खीर में। पानी पीते हैं, जरा सा कपूर उसमें डाल लीजिए, थोड़ा सा एम्बर, ये सारी चीज़ें प्रयोग की जा सकती हैं। ये शरीर में जाके फिर शरीर अपने ढंग से इसको करता है। तो हमारे तो ये तो हुई बाहरी चीज़ें। खाने से सिर्फ जो सेब का जूस है, ताज़े सेब का जूस अगर घर में निकालते हैं उसमें मैलिक एसिड होता है। मैलिक एसिड आपके फेफड़ों को धोने का काम करता है। मतलब जैसे आप अंदर पिएंगे, सेब का जूस पिएंगे, 4-5 सेब, ये एप्पी लाने की किसी चीज़ को लाने की जरूरत नहीं है। वो 10 रुपये की डिब्बी में 200, देखिए आप घर में 6 सेब लाइए, कैसे दे सकते हैं 6 सेब आप लाएंगे, 100 रुपये के बैठेंगे, 90 रुपये के बैठेंगे, वो 90 रुपये में से आपका 200 ml जूस निकलता है। हम तो निकालते हैं ना, हमें तो असल प्रैक्टिकल ज्ञान है हर चीज़ का। वो 90 रुपये में एक आदमी का 200 ग्राम जूस बना, वो 10 रुपये में आपको बाजार में कैसे मिल जाएगा। उनमें खुशबू डाल देते हैं सेब की, बाकी चीनी का सब वो शरबत होता है, लोग उसको सेब का जूस समझ के पी रहे हैं। कोई डब्बा बंद पीने की ज़रूरत नहीं है, ताज़ा निकालिए तो मैलिक एसिड होता है, वो उसको ठीक करता है। अब देखिए क्या होता है इन ज़्यादा दवाइयों के प्रयोगों से। अब हुआ क्या, लोगों ने कोरोना के प्रकोप में फिर क्या किया कि बहुत ज़्यादा काढ़े, बहुत ज़्यादा इम्यून को हाई करने की चीज़ें, बहुत ड्राई फ्रूट, बहुत चीज़ें खानी शुरू की। अब उससे आमाशय पे फ़र्क पड़ा, उससे लीवर पे दिक्कत आने लगी है, उससे किडनी में समस्या आने लगी हैं। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, किडनी को साफ़ करने का सिर्फ एक ही उपाय है, कोरिएंडर पाउडर, धनिया।
धनिया जिस भी फॉर्म में बढ़ा सकें वो आपको ठीक करेगा, क्योंकि एक चीज़ बढ़ा लेंगे तो दूसरी तरह की दिक्कतें आपको होने लगेंगी। अब गर्मी आएगी तो आपको खारिश होने लगेगी, स्किन एलर्जियाँ शुरू हो जाएंगी, स्किन से रिलेटेड रैशेस और बहुत सी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। तो उसमें आप उसका बैलेंस भी करें कि धनिए को, जैसे ग्रीन टी पीते हैं ऐसे पोटली सी बना लीजिए धनिए की, और वो 2 कप पानी में उबालिए, जब वो 1 कप रह जाए उबल करके तो धीमे धीमे करके उसको पीजिए। ये थायराइड का भी यही एकमात्र इलाज है, इसके अलावा कोई इलाज दुनिया में थायराइड का नहीं है। चाहे पतले वाला थायराइड हो चाहे मोटे वाला थायराइड, 2 तरह के थायराइड के इफेक्ट आते हैं। तो ये हम कर सकते हैं। आपने पिछले वीडियो में भी ये बताया था धनिया का प्रयोग हमको करना चाहिए। धनिया, अच्छा हल्दी, हल्दी टर्मरिक पाउडर घर में पिसा हुआ है, हल्दी जितनी फॉर्म में, कच्ची हल्दी सलाद के रूप में। तो हल्दी, जब आप हल्दी की आहुति देते हैं तो हल्दी की आहुतियाँ जब आप प्राणवायु के साथ उसको ग्रहण करें, अब आप बताइए कहते हैं साहब सूंघने से क्या होगा, तो फिर एनेस्थीसिया देने की क्या जरूरत है भाई? आदमी को सूंघने से तो सब कुछ चल रहा है भाई। अभी आपके देखिए, आप सोच रहे थे हार्ट बहुत कीमती है, दिमाग बहुत कीमती है, सारी चीजें ठीक है, सब कुछ कीमती है, लेकिन अब सारी चीजें तो जाके अटक गई हैं आपके प्राणवायु पर, आपके श्वसन प्रक्रिया पर, और वो टिका है लंग्स पर। तो लंग्स क्लीन होंगे तो लंग्स के ये सारे ऑर्गन आपस में जुड़े हुए हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई दिल्ली की सरकार अलग चल रही है, उत्तराखंड की अलग है, और वो तमिलनाडु की अलग है, और वो आपस में उनकी बन नहीं रही, ऐसा नहीं। ये शरीर सब आपस में जुड़ा हुआ है। उंगली में चुभती है जरा सी पिन और पता चलता है दिमाग को, और दूसरा हाथ उसकी मदद के लिए दौड़ता है बिना किसी का आदेश लिए। आंख में गिरता है मिट्टी का छोटा सा कण और हाथ भागता है उसकी मदद के लिए कि आंख से इसको मुझे बाहर निकालना है, और इस सेकंड के 50वें हिस्से में ये काम हो जाता है। तो प्रकृति आपस में परस्पर जुड़ी हुई है। तो जब हल्दी की गांठों के यज्ञ की या हल्दी का सेवन स्त्रियां करेंगी, उनको गर्भाशय, यूट्रस से रिलेटेड और ब्रेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कभी नहीं होंगी। ये बढ़ गई हैं, ये इम्यून खत्म क्यों हो गया? ये किया है इम्यून खत्म? पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, इन सब ने। ये जो फास्ट फूड की तरफ भगे हैं ना, ये 24 घंटे हम जो ऑर्डर कर रहे हैं और घर में बैठ के खाना खा रहे हैं, हम पेट को ऑक्यूपाइड कर रहे हैं, पेट को भर रहे हैं बस। हम शरीर को एक ऐसा केंद्र बना रहे हैं जिसे बिजी कर रखा है आपने कूड़ा कबाड़ पचाने के लिए। उसमें पोषक तत्व क्या है इसकी तरफ कोई हमें ज्ञान और ध्यान नहीं है। उसमें से आपके शरीर को क्या प्राप्त हो रहा है इस पर हमारा कोई ध्यान नहीं है। बस पेट को भर रहे हैं क्योंकि सस्ता बैठता है। तो ये प्रयोग है, ये जो हमने खाने शुरू किए, इम्यूनिटी बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी आपको? इसलिए पड़ी कि इम्यून आपने डैमेज कर दिया। अब कंक्रीट के जो कंक्रीट के जंगल है उसमें तो ऑक्सीजन आएगी नहीं। जो फ्लैट्स हैं 20-20 माले, उनमें से ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? वो तो कंक्रीट, उसमें तो लोहा, सीमेंट, कंकड़, पत्थर ये लगाया है आपने। ऑक्सीजन आएगी पेड़ पौधों से, और पेड़ पौधे आपने लगाए नहीं कभी, और जो लगे हुए हैं उनके प्रति उनमें आप थूक के चलते हैं। उनको आपने गटर का जिसने के गमले में रख भी रखा है उसको आप हे दृष्टि से देखते हैं। उनको सोचते हैं तो गंवार लोग हैं, पुराने लोग हैं। ये कहते हैं ना, ग्रामीण लोगों के लिए एक नई परंपरा बन गई पूरी दुनिया में, गंवार। ये तो गंवार कहते हैं गाँव में रहने वाला। लेकिन अब आप सोचिए कि उसको आप हे दृष्टि से देख रहे हैं तो फिर विकसित कैसे होगा सारा कुछ? फिर अब आप ऑक्सीजन के लिए भागिए। अब आप ऑक्सीजन के सिलेंडर, अरे ऑक्सीजन अगर वातावरण में होगी तो फेफड़े कभी कमज़ोर ही नहीं होंगे। अब फेफड़े आपने पहले कमज़ोर कर दिए, अब सिलेंडर पर कितना निर्भर रहेंगे आप? सिलेंडर की तो एक फिर भी वो आर्टिफिशियल है। देखिए, एक धूप को लेना, सिलेंडर बनाएंगे, कितने बनाएंगे, और धूप को लेना प्रकृति के साथ, और धूप की गोली खाना, विटामिन डी की गोली खाना, ये दो जमीन आसमान का फर्क है। आपको यहाँ पे लोग हल्दी की टेबलेट खा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, अदरक की टेबलेट खा रहे हैं। आप देखिएगा वो दिन दूर नहीं मिल रही है मार्केट में खाने के लिए। वो दिन दूर नहीं है जब आप, जैसे पनीर की टेबलेट आएंगी, मैंने बोला था ना पहले, अभी हंसेंगे आप मेरी बात पर ये होगा, है ना। और ये इंजेक्शन आएंगे देसी घी के, है ना। तो लोग, कोई इक्का दुक्का आदमी उसको फिर करेगा, या वो छोटे ट्यूब जैसे टूथपेस्ट में आता है, थोड़ा सा निकाला, लगा लिया अपनी रोटी पर और अपना आपका काम चल गया। बहरहाल यहाँ पे मेरी जर्मन टीचर हल्दी और गोंद के टैबलेट खा रही थी, उसको ज्वाइंट पेन रहता है, तो मैंने कहा हल्दी आप लोग नहीं खाते? तो बोलती नहीं, हल्दी नहीं खाते। देन मैंने जब उसको हल्दी दिखाया तो बोलती है कि ये तो कुरकुरमा बोलते हैं हल्दी को यहाँ पे जर्मन में। तो बोलती है कुरकुरमा टैबलेट तो मेरी डॉक्टर ने रिकमेंड की, मैं रोज सुबह शाम 4-4 गोली खा रही हूँ इसकी। हाँ, वो कुकरमीन से बना है, वो कुकरमीन से बना है, क्योंकि कुकरमीन उसमें होता है, एक तत्व होता है कुकरमीन जो एंटी कैंसर है, जिसकी वजह से कैंसर नहीं होता कभी भी किसी को। वो किसी भी तरह की गांठ को शरीर में बनने नहीं देती है। हल्दी की अपनी एक टेंडेंसी है, पुदीना है, धनिया है, ये सारी चीज़ें हमने अपने उससे उगाड़, छोटे से गमलों में आप बहुत सी चीज़ें इतनी लगा सकते हैं कि आपके पर्याप्त, आपके काम लायक हो जाएं। तुलसी के पौधे हैं, अब तुलसी 100 तरह की दवाइयों में काम आती है। तुलसी का पत्ता, तुलसी के बीज, तुलसी के बीज, अगर श्यामा तुलसी के बीज आप खा लें तो कहा गया घोड़े जैसी ताकत हो जाती है इंसान के अंदर। तो यार पर इन चीज़ों के प्रति हम, अब जब तक ये दवाइयों के रूप में ना मिले तो तब तक कुछ बनता नहीं है ना।
बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हम लोग पौधों पे नहीं इन्वेस्ट करते और डॉक्टरों के लिए लाखों करोड़ों रुपए का खर्च करने वहाँ पे हम तैयार करने को रहते हैं। तैयार हैं। पहले अपने शरीर को डैमेज करेंगे आर्टिफिशियलनेस में जा करके, फिर उसको विकसित करने के लिए पैसे को खराब करेंगे। यानी दोनों जगह हमारा नुकसान है, पहले शरीर का नुकसान है, फिर धन का नुकसान है, और घर में जो सुख सुकून और चैन और जो शांति और आरोग्य समाप्त होता है उसका कोई हिसाब ही नहीं है, उसकी कोई कीमत ही उसका कोई नहीं। तो नहीं, ऐसे जी, करके बिल्कुल। आप संविधा का उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बना सकते हैं। नहीं, मैंने ये सब चीजें लिखता भी जा रहा हूँ, मैं आपके साथ साथ आप बोलते जा रहे हैं तो मैं लिखता जा रहा हूँ कि भूल नहीं जाऊँ बाद में। तो संविधाएं तो आपने इतनी सारी बता वैसे दी तो है हमने कि इसको शूट कर लिया है, आई थिंक अभी हमने इसको सुना ही। आराम से यहाँ पे मैं संविधान बोल 200 सकता हूँ, प्रकार ये की सब होती है। चीज़ों पर। संविधान लगभग 200, मतलब ये सामग्री 200 प्रकार की चीजें डलती हैं सामग्री में जब परिपूर्णता के साथ आप जी। बनाते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि 200 प्रकार की संविधा लगभग 16 प्रकार के यज्ञों के लिए हैं। 200 प्रकार की सामग्री लगभग 16 प्रकार के यज्ञों के लिए हैं। तो आपने एक प्रकार का करना है तो 10, 15, 20 चीज़ों से आपका काम चल जाता है, 5, 10 चीज़ों से भी आपका काम चल जाता है। और मैंने तो कितना संक्षिप्त कर दिया था आपके लिए कि आप नारियल ले लें और इलायची ले लें बिल्कुल, और बिल्कुल। बस 3-4 चीज़ों से कर लेंगे आप यज्ञ। तो करना। जी, जी। और जब आप यज्ञ करते हैं तो यज्ञ से क्या होता है कि आपके आसपास एक ऐसा आभा मंडल क्रिएट होता है और आपकी ऐसी क्लीनिंग होती है। ये देखिए जो बैक्टीरिया का प्लेस है, अब फिर ये कहेंगे कि मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये नाक और गले के अलावा भी जगह है जहाँ पर ये रहता है। वो आँखों के और नाक के बीच का एक प्लेस है जो नेति से ठीक होता है। अब हमारे नेति किया जाता था पहले, नेति होती थी रस्सी, एक जल नेति, जल नेति होती थी। ऐसे गले की सफाई के लिए हमारी जो थी वस्त्र नेति होती थी। तो वो 2 नीतियां ऐसी थी जो पूरी गंदगी को निकाल कर बाहर। अब वो सब चीजें तो बैकवर्ड हो गई साहब। अब बैकवर्ड हो गई तो आप ये ना आप गवार लोग करते हैं। एक पानी की जैसे केतली ले लें, उस केतली में पानी लें, उस पानी में बहुत आधा चुटकी नमक डाल लें। जब उसमें मेल्ट हो जाए, हल्का सा गुनगुना पानी, बहुत ठंडा ना हो, एक नाक में लगाएं और दूसरे नाक से उस पानी अपने आप पानी गिरना शुरू हो जाएगा। सबसे अच्छी क्लीनिंग। जी जी जी, वो देखा है। और जलनेत्री के कुछ पात्र भी आते हैं अलग से बने हुए तांबे के, और उसमें जिसमें वो आगे छोटी सी लगी रहती है, चोंच लगी रहती है। हाँ, चोंच वाला लोटा आता है। बच्चों की आंखें ऐसी हो जाएंगी, उनकी आईसाइट कभी वीक नहीं हो सकती है। आंखें इतनी बढ़िया, आंखों की रोशनी इतनी अच्छी हो जाती है, मेमोरी बहुत शार्प होती है, क्योंकि वो सारे एरिया को क्लीन करता हुआ घूम करके, और हल्का सा नमक होने से वो सारे बैक्टीरिया को भी खत्म करता चला जाता है और वो आप साफ हो जाते हैं। बहुत अच्छे पूरा ऑक्सीजन लेने का भैया आपका सकिंग जो आपका सेक्शन है वो भी तो ठीक होना चाहिए। ऑक्सीजन को खींचने के लिए भी तो पंपिंग सिस्टम ठीक होना चाहिए। अब आपका पंपिंग सिस्टम पहले ब्लॉक है आधा, तो ऑक्सीजन कितनी भी भरी हो लेंगे कैसे? वो ये कोई यहाँ पे, हाँ, पर यहाँ पे लोगों को ये सब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, जुकाम की, ये सब की, जिसको देखो टिश्यू पेपर लेके नाक साफ करते रहते हैं। ये आज नहीं तो कल ये समस्या का समाधान हो ही जाना है। एक काम और करना है बहुत महत्वपूर्ण, भय में नहीं रहना है। फियरलेसनेस, किसी भी तरह के भय में नहीं रहना है। जो होगा परमात्मा के ऊपर छोड़ दीजिए। अपनी पूरा प्रिकॉशन रखिए, सारे कोविड के जितने एडिकेट्स हैं उनका पालन कीजिए, अपने हाथों को बार बार धोएं, मास्क लगाएं, जो चीज़ें सरकारें बता रही हैं जहाँ की, सबका पालन करें। इसके साथ एक पालन और करें जो मैं आपको बता रहा हूँ, भय मुक्त बनिए। फियरलेसनेस, किसी तरह का भय मत रखिए। भय में अधिक समय तक रहने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षीण होती जाती है, हम कमज़ोर हो जाते हैं। ये मानसिक चीज़ें हैं, मानसिक अवस्था है। तो हमें मन को अपने मजबूत रखना है और पॉजिटिव रहना है। अधिक मत मिलिए लोगों से, कुछ दिन की बात है, फिर जीवन पड़ा है मिलने जुलने, घूमने फिरने सबके लिए। ठीक है जितेश, एनीथिंग एल्स? कोई और सवाल तुम्हारा? नहीं, बस यही सब है। और एक चीज अगर आप और बता सकते हैं, जैसे मैंने मंत्र बोले, तो किस मंत्रों में हम किन चीजों की आहुतियों का ध्यान रखें, किसको नहीं? ये मैंने सुना, ये थोड़ा विस्तार मांगता है, ये विस्तार मांगता ठीक है। अब इसमें क्योंकि मैं अगर इसको बोलूंगा तो ये तो अधूरा रह जाएगा अंक। ये अपने आप में एक अंक होगा। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे शिव की क्या आहुतियां हों, शिव के क्या मंत्र, जी जी, वो ऐसे जी, वो सामग्रियों के साथ उसको पूजा होगा। और ऐसे देवी की क्या हो, दुर्गा की क्या हो, लक्ष्मी की क्या हो, फिर देवी के जो प्रकार हैं उनका क्या हो, फिर भैरव की क्या हो, फिर जो हमारे देव यज्ञ हैं जो हमारे वेदों से संबंधित हैं, जिनमें हम ऊर्जाओं की बात करते हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इनके लिए क्या क्या होती हैं, क्या चीज़ें, क्या सामग्रियाँ, वो अलग एक पूरा का पूरा कंप्लीट विषय है। ये इसको करेंगे, जल्दी ही कवर करेंगे। तो उस तरह से आप ठीक है, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर आपके वीडियो के माध्यम से हम लोगों के पास वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। हाँ। फिर कुछ डाउट्स रहेंगे तो फिर पूछते रहेंगे और आपको परेशान करते रहेंगे। नहीं, कोई परेशानी नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं इसीलिए हूँ, मेरा उद्देश्य और काम ही सिर्फ ये है। और खुश रहिए पूरे यूरोप वासियों को, आपको और पूरी दुनिया को। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हमारे यहाँ तो कहा गया ना, वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी दुनिया हमारा परिवार है। पूरी दुनिया ही सुखी हो, अच्छे से हो, सबके समस्याएं समाप्त हो जाए, सबका जीवन अच्छा हो जाए, यही सारी प्रार्थनाओं से भरा पड़ा है हमारा हिंदुत्व। तो ये प्रार्थना तो हम रोज ही कर रहे हैं।
और सबका जीवन अच्छा होगा भी। कुछ चीज़ें जो हमारे अपने हाथ में हैं उनको अगर हम अपने हाथ में और अच्छे से नियंत्रित कर लें तो इसमें आसानी हो जाएगी प्रकृति के साथ बनने में हमें। खुश जी रहिए। बिल्कुल। नहीं चलिए गुरुदेव, आपका बहुत समय लिया, उसके लिए माफी। हाँ, ये अंक लंबा लगभग पौने घंटे का अंक बन गया। नहीं कोई बात नहीं, कोई माफी नहीं, अच्छा अच्छी बात हो गई। बातचीत में ही हो पाती है, ऐसे अकेले बैठ के मुझे भी याद नहीं आती बहुत सी बातें। तो ये सवाल में सवाल फिर एक सवाल आप करते हैं। सारी चीजें बोलिए। आपसे इतनी सारी चीजें मिल गई कि मुझे अभी संविधा के ऊपर तो कोई डाउट नहीं है। मैं आराम से यहाँ पे अपने लिए इकट्ठी कर सकते हैं, बना सकते हैं, आसपास के लोगों को बोल के अपने लिए पर्याप्त है। अभी संविधा से रिलेटेड कोई डाउट नहीं बचा। बाकी जो और चीजें होंगी वो अंकों के साथ फिर धीरे धीरे हाँ। आपसे समझ लेंगे, आपसे करने का कोशिश करते हैं हम लोग यहाँ पे। बहुत ज्यादा तो नहीं संभव हो पाता, लेकिन जब भी यथासंभव संभव हो तो हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि जब 2-3 फैमिलीज मिलके आपस में मिलके कर लो। हमारे घर पे संभव नहीं है बिकॉज पड़ोसी अलाउ नहीं करते या घर का हाइट ऐसा यहाँ नहीं होता। करेंगे, सब करेंगे। ये टूवर्ड्स टू रूट्स, हमें जड़ों की तरफ लौटना होगा। अभी प्रिस्क्रिप्शन होगा इस चीज़ का भी। आप देखिएगा ये जो जरथुस्त्री ने जिस चीज़ के लिए सबसे बड़ा विरोध किया ना पूरी दुनिया में, जरथुस्त्री वो हवन ही करते हैं, सिर्फ पारसी हवन ही करते हैं। तो वो ये पूरी दुनिया में ये भी प्रिस्क्रिप्शन आ जाएगा 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद कि भैया घर में थोड़ी सी अग्नि करके हवन, मतलब हवन मानेंगे कि नहीं मानेंगे, क्योंकि उसमें फिर हिंदू आ जाते हैं, लेकिन वो कहेंगे थोड़ी सी आग जलाकर मैं ये चीज़ें डाल लिया करो तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। बात वही है। अब है ना, ये करना तो पड़ेगा। आग तो ये लोग जलाते हैं अपना फायर प्लेस पे डेली शाम को, तो उसमें कुछ चीजें डालने का और विधान आ जाएगा बाद में, जो हम लोग सालों से करते आ रहे हैं, जो हम हजारों वर्षों से करते आ रहे हैं। और वही एक निदान है, उसी से चीजें ठीक होंगी। जी जी। नहीं चलिए गुरुदेव, आपका आशीर्वाद सब पे बना रहे, खुश रहो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय के लिए। गॉड ब्लेस। फिर आपसे बात करते हैं। थैंक यू यार, बाय। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु।